नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक सक्रियता के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन कई बड़े संदेशों के साथ बीता। ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन के जरिए जहां प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का संबल मिला, वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठकों के जरिए प्रदेश के विकास प्रकल्पों को नई गति देने की कोशिश की गई। वहीं कृषि, जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा आपूर्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की सक्रियता दिखाई दी। लाडली बहनों के सम्मान से लेकर किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति तक, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल और फैसलों पर यह खास रिपोर्ट। लाडली बहना सम्मान ग्वालियर। ग्वालियर जिले के घाटी गांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा संबल दिया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। ये योजना की 34वीं किस्त है और अब पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1,000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर, जहां तक मेरी आवाज जा रही पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन सावन के महीने में, लेकिन बहनाओं के लिए हमारी राखी हर महीना बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। लाडली बहनों को आर्थिक सम्मान, एक क्लिक में 1,836 करोड़ अंतरण, 1,25,00,000 महिलाओं को संबल, 34वीं किस्त से बढ़ा भरोसा, सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, विकास कार्यों की सौगात। लाडली बहना सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात भी दी। करीब 122 करोड़ रुपए की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इनमें सड़क, पुल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रकल्प शामिल हैं। आपके क्षेत्र के लिए आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा, आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है।
इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा बहन जी, आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहा है, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहा है। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहाँ भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। विकास की नई सौगात ग्वालियर को 122 करोड़ के विकास कार्य, 54 परियोजनाओं को मिली गति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर, विकास का बढ़ता विस्तार, दिल्ली दौरा और केंद्र से समन्वय। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास प्रकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मांगा। आज हमारे सारे अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में भारत सरकार के साथ हमारा जो तालमेल है और काम की प्रगति है, इस कारण से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूँकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ, उस सिलसिले में ये मुलाकात थी। दिल्ली में विकास की रणनीति, केंद्र राज्य समन्वय मजबूत,
योजनाओं को मिली नई गति। विकास परियोजनाओं पर चर्चा। प्रदेश हित के मुद्दे प्रमुख। किसानों के लिए नई पहल। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्ताव भी रखे। सरसों के लिए भावांतर योजना के विस्तार, तुअर दाल प्रसंस्करण के लिए 55 नई इकाइयों की स्थापना और दाल खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। किसानों की आय बढ़ाने की पहल। सरसों के लिए भावांतर योजना, तुअर प्रसंस्करण की नई इकाइयां, कृषि क्षेत्र को नई मजबूती, किसान कल्याण वर्ष का अभियान, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाएं। प्रदेश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए भी सरकार कई पहल कर रही है। केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जल जीवन मिशन और समूह नल जल योजनाओं के जरिए हर घर तक जल पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। जल प्रबंधन पर सरकार का फोकस। नदी जोड़ो परियोजनाओं को गति। हर घर जल का संकल्प। सिंचाई क्षेत्र में बड़ा विस्तार। जल सुरक्षा की नई रणनीति। जल संरक्षण अभियान। प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए जल महोत्सव 2026 और जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए जल स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। जल संरक्षण का जन आंदोलन, हर बूंद बचाने का संकल्प। जल महोत्सव 2026 की शुरुआत। गांव-गांव जल प्रबंधन, जल समृद्ध प्रदेश का लक्ष्य। गैस और ईंधन आपूर्ति पर सरकार सतर्क। पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी रोकने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है, उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को के एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। गैस आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित। अफवाहों पर ध्यान न दे। कालाबाजारी पर सख्त नजर। पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता। सरकार सतर्क, जनता निश्चिंत। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर किसानों के कल्याण तक, जल संरक्षण से लेकर विकास परियोजनाओं तक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम करती नजर आ रही है। अब इन पहलों का असर प्रदेश के विकास और जनजीवन पर किस रूप में दिखाई देता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। CM24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।